वेल सिम्बियोट्स और गॉड जब से वेनम 3 के अंदर दिखा है तब से ये तो कंफर्म हो चुका है कि नल सोनी यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा विलन होने वाला है, जो कि अकेले ही सोनी यूनिवर्स के सारे हीरोज को धूल चटाएगा। और अगर नल की पावर्स के बारे में बात करें तो उसका पावर लेवल बहुत ज्यादा है। और अगर हम नल को मार्वल के सारे विलन से कंपेयर करें तो नल ज्यादा से ज्यादा विलन को आसानी से हरा देगा। और अगर हम बात करें अपने इन्फिनिटी सागा विलन थैनोस की, तो यहाँ माहौल थोड़ा गर्म जरूर हो जाता है, क्योंकि अगर थैनोस के हाथ में उसका इन्फिनिटी गॉटलेट हो और अगर इन्फिनिटी गॉटलेट में सारे स्टोन्स भी हो, तब तो बाजी बिल्कुल टक्कर की हो जाती है, क्योंकि थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स की हेल्प से टाइम स्टोन रियलिटी सब चेंज कर सकता है। सो अगर नल और थैनोस के बीच में इतना ही कांटे की टक्कर है, तो आइए आज हम इनका डिटेल में बैटल कंपैरिजन करते हैं और देख लेते हैं कि नल और थैनोस में से ज्यादा पावरफुल कौन है और इन दोनों में ऐसा कौन है जो अपने मार्वल सुपर हीरोज की हवा टाइट कर सकता है। तो इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। तो आज इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो नल और थैनोस की इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले इनके ओरिजिन और पावर्स के बारे में जानेंगे एंड उसके बाद हम बात करेंगे इन दोनों के बैटल के बारे में, क्योंकि हम इनकी पावर्स को जानने के बाद ही इनका बैटल कंपैरिजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गॉड ऑफ सिम्बियोट नल से। तो अगर बात करें नल की, तो नल सारे सिम्बियोट्स का गॉड है एंड इसलिए इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सारे सिम्बियोट्स को क्रिएट किया है। नल गॉड ऑफ डार्कनेस है एंड ये यूनिवर्स से क्रिएशन से भी पहले डार्कनेस को रूल करता था। और जब सेलेस्टियल ने एक खाली यूनिवर्स के अंदर क्रिएशन करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने यूनिवर्स के अंदर लाइट को क्रिएट किया, लेकिन सेलेस्टियल की बनाई हुई लाइट की वजह से यूनिवर्स की डार्कनेस मिटने लगी एंड इसीलिए ये सब देख के नल को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि वो सारे सेलेस्टियल नल के एम्पायर को मिटा रहे थे। और नल ने सेलेस्टियल को रोकने की कोशिश की और अपने एम्पायर से दूर रहने को कहा, लेकिन जब सेलेस्टियल ने नल की बात नहीं मानी, तब नल ने अपने शैडो के अंदर हाथ डाला और वहां से एक पावरफुल तलवार निकाला एंड उसी तलवार यानी स्वॉर्ड से सेलेस्टियल का सर काट दिया एंड ये सब देख के सारे सेलेस्टियल्स भाग गए। और जिस स्वॉर्ड को नल ने अपने शैडो से निकाला था, उसने उसको नाम दिया नेक्रोसॉर्ड। लेकिन आगे जाके नल को पता चला कि उसकी स्वॉर्ड एक एंटिटी है, जिसकी वजह से वो दूसरे क्रिएचर्स को क्रिएट कर सकता है। और फिर नल ने बिल्कुल ऐसा ही किया, उसने नेक्रोसॉर्ड की हेल्प से कई सारे क्रिएचर्स को क्रिएट किया, ऐसे क्रिएचर जो दूसरे लिविंग बीइंग के साथ बॉन्ड बना के रहते थे। और इन्हीं सारे क्रिएचर्स को नल ने नाम दिया सिम्बियोट्स। इसके बाद नल ने सिम्बियोट्स की अपनी पूरी आर्मी क्रिएट कर ली और उन सबको अपने हाइप माइंड से जोड़ लिया। और फिर वो बनाए गए सिम्बियोट्स को यूनिवर्स के हर कोने में भेजने लगा, ताकि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए और सब कुछ फिर से डार्कनेस में आ जाए, ताकि नल अपने डार्कनेस के एम्पायर को फिर से बना सके। अब अगर नल के पावर्स के बारे में बात की जाए, तो ये मार्वल के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और मार्वल में कुछ गिनती के कैरेक्टर्स हैं जो नल को टक्कर दे सकते हैं। नल फिजिकली इतना ज्यादा पावरफुल है कि अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि एमसीयू के अंदर जो सेंट्री सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है, उसको भी इसने 20 से फाड़ दिया था। और यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि सेंट्री एमसीयू का सुपरमैन है। हाँ, वो सुपरमैन जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसकी पावर सुपरमैन जैसी ही है। लेकिन नल ने सेंट्री को 20 से ऐसे फाड़ दिया जैसे वो कुछ भी ना हो। नल की पूरी बॉडी उसकी सिम्बियोटिक आर्मर से कवर है, इसलिए नल की बॉडी के ऊपर चाहे जितने भी अटैक कर लो, उसे कुछ नहीं होगा। एंड इसके साथ ही नल के पास अपने सिम्बियोट्स की पूरी आर्मी है एंड उनकी सिम्बियोटिक आर्मी पूरे यूनिवर्स की सबसे बड़ी आर्मी है। एंड नल की आर्मी एक ही सारे पे कहीं भी जा सकती है और पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये पूरे गैलेक्सी या पूरे यूनिवर्स को भी मिटा सकती है। एंड इस पूरी आर्मी के अंदर कुछ ड्रैगन सिम्बियोट्स भी हैं एंड इन सारे ड्रैगन में से सिर्फ एक ही पूरी यूनिवर्स को खत्म कर सकता है। मार्वल के अंदर हजारों साल पहले इस ड्रैगन ने अटैक भी किया था, हालांकि वहां पे उसे रोकने के लिए थॉर आ गया था, नहीं तो सिम्बियोट्स पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता। एंड जैसा कि मैंने बताया कि ये सारे सिम्बियोट्स नल के हाइप माइंड से जुड़े हुए हैं एंड इसलिए सारे सिम्बियोट्स नल से टेलीपैथी कनेक्टेड है। यहाँ तक कि नल के सिम्बियोट्स जो भी देख सकते हैं और सुन सकते हैं, वो भी नल भी देख सकता है और सुन सकता है। और स्ट्रेंथ के मामले में तो नल सेलेस्टियल को आराम से हरा सकता है। और यहाँ तक कि नल अपने सारे सिम्बियोट्स को करप्ट कर सकता है और उन्हें खुद के लिए यूज कर सकता है। और ऐसा नल ने किया था कॉमिक के अंदर, जहाँ पे हमने देखा था कि नल के सारे सिम्बियोट्स नल के सिम्बियोटिक आर्मी का हिस्सा बन गए थे। और नल का नेक्रोसॉर्ड इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो कई सारे विलन्स को मार चुका है। और नल का नेक्रोसॉर्ड इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो कई सारे गॉड को मार चुका है एंड उनकी क्रिएट की हुई सारी चीजों को डार्कनेस में मिला चुका है। और अगर बात करें नल की हीलिंग फैक्टर की, तो सबसे बड़ी बात है कि नल को इंजर्ड करना ही इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई किसी तरीके से नल को इंजर्ड भी कर दे, तो तभी नल अपनी बॉडी को बहुत तेजी से हील कर सकता है। आप सबने वेनम मूवी के अंदर देखा होगा, जब एडी के ऊपर गन फायर करते हैं, तब उस टाइम पे वेनम सिम्बियोट एडी की बॉडी को पूरी तरह हील कर देता है। तब सोच के देखिए, जब वेनम जैसे छोटे सिम्बियोट इतनी जल्दी हील कर सकते हैं, तब नल अपने आप को कितनी जल्दी हील कर पाएगा। तो यही सारी पावर्स थी जो नल होल्ड करता है एंड हमने उसके ओरिजिन और पावर्स के बारे में भी बात कर ली। तो अब बात करते हैं मैन टाइटन थैनोस के बारे में। तो थैनोस एक इटर्नल हाइब्रिड है जो कि पैदा हुआ है सटर की मून टाइटन के ऊपर। थैनोस एक इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जिसे मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक गिना जाता है। एंड अगर थैनोस के मोटिव की बात करें, तो उसका उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही मोटिव रहा है, आधे यूनिवर्स को जान से मार देना, ताकि आधा यूनिवर्स अच्छे से जी सके। लेकिन थैनोस जब ये सारी चीजें अपने प्लैनेट के ऊपर करता है, तब उसके प्लैनेट के लोग उसे पागल घोषित कर देते हैं एंड उसे उसी के प्लैनेट से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जब थैनोस टाइटन से बाहर आता है, तब वो अपने लिए एक बड़ी सी आर्मी को तैयार करता है एंड अपनी बड़ी सी आर्मी के साथ ही वो अपने पूरे यूनिवर्स पे धावा बोल देता है, जिसमें वो सारी आर्मीज के साथ प्लैनेट्स पे जाता है एंड सारे प्लैनेट्स के आधे लोगों को मारने लगता है, ताकि प्लैनेट के बचे हुए लोग रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करें। हालांकि इसी काम के लिए थैनोस सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा करता है एंड फिर अपने एक ही स्नैप से आधे यूनिवर्स के लोगों को मार देता है। अब बात करें थैनोस के पावर्स की, तो एक इटर्नल्स होने के साथ साथ तो थैनोस इटर्नल्स होने की वजह से बहुत ज्यादा पावरफुल है। थैनोस की फिजिकल पावर है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर सेंसेस, स्पीड और कमाल की हीलिंग फैक्टर। थैनोस का फिजिकल स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि वो एमसीयू के अंदर टेसरेट को अपने हाथों से क्रश कर चुका है और लोकी को बड़े आराम से उसका गला दबा के मार चुका है एंड टाइटन ग्रैप पे आयरन मैन को मार्क 50 आर्मर के साथ हरा चुका है। कैप्टन अमेरिका से पावरफुल सुपर सोल्जर को एक ही पंच में नॉकआउट कर चुका है। विजन की वाइब्रेनियम बॉडी को अपने हाथों से क्रश कर चुका है और तो और थैनोस हल्क जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स को भी हरा चुका है, और वो भी सिर्फ कुछ ही सेकंड के अंदर। एंड थैनोस खुद में एक पावर हाउस है एंड अगर इस पावर हाउस के पावर्स की बात की जाए, तो वो अपनी पावर्स की हेल्प से एवेंजर्स एंड गेम के अंदर अवेंजर्स की ट्रिनिटी को एक साथ हरा चुका है। एंड हम सभी ने देखा था कि अवेंजर्स की ट्रिनिटी के अंदर आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका से पावरफुल कैरेक्टर
कैरेक्टर्स थे, बट इतना सब कुछ होने के बाद भी वो थैनोस के सामने टिक नहीं पाए थे। थैनोस पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ब्रूटल भी है, और इसलिए क्योंकि थैनोस जब पावर स्टोन चाहिए था, एंटायर नोवा कॉर्प्स को जान से मार दिया था और उसने पूरे जेंडार प्लैनेट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और इतना ही नहीं, जब थैनोस को आगे सोल स्टोन चाहिए था तो उसने गमोरा तक को सैक्रिफाइस कर दिया था। और यहाँ तक कि थैनोस इतना ब्रूटल है कि मार्वल कॉमिक के अंदर उसके काम के आड़े उसकी फैमिली आ रही थी तो उसने अपने फैमिली को ही मार डाला। उसने अपने माँ बाप और बेटे को बहुत बुरी तरह मारा है, इसलिए ब्रूटैलिटी के मामले में भी थैनोस बहुत ज्यादा आगे है। थैनोस की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को एक साथ संभाल सकता है। थैनोस की हीलिंग फैक्टर की बात की जाए, थैनोस की हीलिंग फैक्टर इतनी ज्यादा सुपीरियर है कि वो बड़े से बड़े चोट को आसानी से हील कर सकता है। और यहाँ तक कि इन्फिनिटी वॉर के अंदर जब थॉर स्टॉर्म ब्रेकर उसके सीने में घुसा देता है, लेकिन थैनोस इस बड़ी से इंजरी से भी हील हो जाता है। तो यही सारी पावर्स हैं जो थैनोस होल्ड करता है। और अब हमने नल और थैनोस दोनों की पावर्स को जान लिया है, तो इसीलिए चलिए इसके आगे बात करते हैं इनके बैटल की। तो अगर हम इनके बैटल के अंदर सबसे पहले थैनोस की बात करें तो थैनोस नो डाउट की बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि वो फिजिकली पावरफुल नहीं है, बल्कि वो अपने इन्फिनिटी स्टोन से कुछ भी कर सकता है। थैनोस वो कैरेक्टर है जो अपने गोल को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, एंड इसीलिए थैनोस ने जो करने की ठानी है उसने वो सब कुछ किया है। लेकिन हाँ, अगर बात करें थैनोस और नल की कंपैरिजन की, तो इसमें नल थैनोस से काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ थैनोस नल के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर थैनोस के हाथों में उसके इन्फिनिटी स्टोन्स न हो तो नल उसकी हालत सेंट्री जैसी ही कर देगा। लेकिन हाँ, अगर थैनोस अपने इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ बैटल करे तब वो नल के सामने काफी टाइम तक टिक सकता है। पर इसमें भी नल जैसे ही थोड़ा सा भी सीरियस होगा वैसे ही वो थैनोस को खत्म कर देगा। और इन चीजों को मैं आपके सामने मार्वल कॉमिक से एक्सप्लेन करता हूँ। मार्वल कॉमिक के अंदर जो वर्ल्ड वॉर हल्क है वो हल्क का सबसे गुस्सैल फॉर्म है, एंड अब क्योंकि हल्क की पावर उसके गुस्से के साथ ही बढ़ती है, इसलिए उस टाइम पे हल्क सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। एंड हाँ, हल्क के उस गुस्सैल फॉर्म को भी सेंट्री शांत कर चुका है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि सेंट्री हल्क से भी ज्यादा पावरफुल है, एंड इसीलिए तो सेंट्री को एमसीयू का सबसे पावरफुल सुपर हीरो माना जाता है। एंड सेंट्री थैनोस से भी ज्यादा पावरफुल है। एंड यहाँ हम हल्क के इस फॉर्म की बात करें तो वो भी थैनोस से ज्यादा पावरफुल है। एंड इसी कॉमिक के अंदर नल ने सेंट्री को कागज की तरह फाड़ दिया था। एंड आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि नल थैनोस से कितना ज्यादा पावरफुल है। तो ये इन्फिनिटी स्टोन्स भी नल के सामने कुछ भी नहीं है, एंड इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ भी थैनोस नल के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो इसलिए क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स क्रिएट हुए थे बिग बैंग के साथ, और बेसिकली बिग बैंग यूनिवर्स का क्रिएशन है। और हम जानते हैं कि मार्वल के अंदर यूनिवर्स का क्रिएशन किया सेलेस्टियल्स ने, जो सेलेस्टियल्स मार्वल के अंदर मोस्ट पावरफुल एंटिटीज में से एक है। लेकिन इन्हीं सेलेस्टियल को नल कुछ भी नहीं समझता है, और जब भी चाहे इन्हें कंट्रोल करके खुद के लिए यूज कर सकता है। तो जब सेलेस्टियल्स नल का कुछ नहीं कर सकते हैं तो इन्फिनिटी स्टोन्स क्या ही कर लेंगे। इसलिए गाइस, नल थैनोस से बहुत ज्यादा पावरफुल है, एंड वो बड़े ही आराम से थैनोस को हरा सकता है। यानी नल और थैनोस के बैटल के अंदर नल जीत जाता है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो नल और थैनोस के बैटल की। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, एंड आगे आप कैसी वीडियोस देखना चाहते हो मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।